तो हम बात कर रहे थे टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल भी हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज डन ऑल्सो। सो वी हैव नाउ द थर्ड वेरी पार्ट ऑफ इट एंड इट इज, आई नो, वेरी मच नोन टू यू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट। ज़रा दिमाग दौड़ाइए, क्या कहेंगे हम? प्रेजेंट मीन्स हाल हाल ही, परफेक्ट कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट अभी अभी जो मौजूदा ही है, इसी समय में एक्शन जो करी है हमने वो कंप्लीट है। सो एनी एक्शन विच हैज़ बीन रिसेंटली कंप्लीटेड, डन, ठीक है ना, लेटली, रिसेंटली, फिनिश्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो इसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी समझ आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट की यूजेस के साथ। तो क्या कहेंगे? सब्जेक्ट प्लस, देखिए मैंने प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो पढ़ाए थे कितने काम आ रहे हैं, ठीक है, हैव और हैज। अब तो मैंने ये भी बताया था ना कि हैज कहाँ पे लगेगा, हैव कहाँ पे लगेगा। हैव एज आई सेड, आई वी यू दे, ठीक है ना, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ। जैसे मैं कहूँगा करीम एंड सतार, ठीक है, अफरीदी एंड बाबर आजम, हाफ, दो है ये। तो ही शी इट वगैरह जहाँ पे लगता है ना, ही शी इट दिस दैट या सिंगुलर नाउन, तो वहीं उनके साथ हैज लगता है, ठीक है, उनके साथ हैज लगता है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी पास्ट पार्टिसिपल, इसको पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब एक चीज तो आपने नोट्स करी होगी, सब्जेक्ट ऐसा ही है, ऑब्जेक्ट ऐसा ही है, तो चेंज ऑक्सिलरीज और वर्ब फॉर्म्स में है, चेंज ऑक्सिलरीज और वर्ब फॉर्म्स में है, वर्ब फॉर्म्स में। तो यहाँ पे हम फुल टॉस करेंगे ऐसे, so we put a full stop here, so this becomes a sentence, okay। now I say, sorry, ऐसे करेंगे हम, आप तो देख ही रहे हैं ना, तो फिर ऐसे करिए, we have लगेगा, ओके, हाँ, क्या completed, we have completed present continuous tense। present continuous या present simple, वो तो हमने complete किया है ना, simple tense, ठीक है, आसान। तो इसी तरह से मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं ना, तो मैं क्या कहूँगा? I have eaten फूड। तो ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे इस अफर्मेटिव पॉजिटिव की? हम क्या लिखेंगे? मैं, हाँ, मैं खाना खा, उर्दू याद रखेंगे। जैसे प्रेजेंट सिंपल में ताते ती मैंने कहा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा, रही, रहे, एटसेट्रा, ठीक है ना। मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं करता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं लिखता हूं, कब पता नहीं, प्रेजेंट सिंपल है, डेफिनिट टाइम इज नॉट देयर। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैं खा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, आजकल मकान बना रहा हूं, आजकल ड्राइविंग सीख रहा हूं, ठीक है। तो रहा, रही, रहे, ठीक है। यहां पर चुका, चुके, चुकी, ठीक है। अब ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, दिस इज देयर, तो ये ऐसे ही याद रहेगा ना, जैसे मैं कह रहा हूं मंत्र याद रखिए, इस तरह से इसको याद रखिए। मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, खा चुका हूं, ठीक है। मैंने खाना खाया है, मतलब मैं खाना खा चुका हूं। तो खाया है अभी ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन इसकी मैं खाना खा चुका हूं। तो फिर आप कर सकते हैं, मैं अभी अभी खाना खा चुका हूं, मैं 10 मिनट पहले खाना खा चुका हूं, मैं 4 मिनट पहले पहुंच चुका हूं, मैं 1 घंटा पहले पहुंच चुका हूं। I have finished an hour before, I have finished an hour before, 1 घंटा पहले मैं खत्म कर चुका हूं, ओके। सो दिस इज हाउ इट गोज। नाउ मैं कहूंगा, ऐसे में कहूंगा, अरवा,
हैज, हाँ अरवा हैज लगेगा ना, सिंगुलर नाउन है, या ही शी इट दिस दैट के साथ लगेगा। अरवा हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, अरवा घर का काम खत्म कर चुकी है। अगर खत्म नहीं किया है तो नेगेटिव बनाएंगे, अरवा हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क। ये पॉजिटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है। अरवा घर का काम खत्म कर चुकी है, अरवा घर का काम खत्म नहीं कर चुकी है। फिर आप एडवर्ब्स भी डाल सकते हैं। अरवा हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क जस्ट नाउ, अरवा हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क येट, या टिल नाउ, अभी अभी वो घर का काम खत्म नहीं कर चुकी है। ठीक है, अगर आप किसी से पूछ रहे हैं हैज शी, अब अरवा की जगह में शी डालूंगा ना, हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, तो ये सवाल बनेगा ना। हैजंट, सॉरी ये हैज लगाना है यहां पर, हैज, तो हैजंट शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। ठीक है, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सवाल भी है और नेगेटिव भी है। सिंपल, दैट्स इट, दैट इज इट। ये रह गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस खत्म ही कर देंगे। ठीक है, तो जब हम पास्ट टेंस उठाएंगे ना, उसके साथ साथ हम मॉडल्स भी खत्म कर देंगे। हाँ, हो गया यहां तक। अगर आपको फिर से रिपीट करना है तो हियर यू गो। सब्जेक्ट either have or has plus third form of verb plus object, and you can put complement as well, no problem, plus complement। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट भी आप लगा सकते हैं। तो दिस इज हाउ इट गोज। कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने बताया, जस्ट नाउ, राइट नाउ, एन आवर बिफोर, वीक बिफोर, वी हैव shifted to अनंतनाग, we have shifted to लाल चौक। ठीक है ना, हम लाल चौक शिफ्ट कर चुके हैं 10 days before, ऐसा भी आएगा। ठीक है ना, we have finished just now, we have completed just now, we have eaten food just now, right now, 10 days before, an hour before, couple of days before, a week before, a month before, a year before, 2 years before, I have completed my graduation 10 years before। ऐसे आएगा, मैं अपनी ग्रेजुएशन 10 साल पहले खत्म कर चुका हूं, मुकम्मल कर चुका हूं। ठीक है, समझ आया? तो ये रह गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके यूजेस, ठीक है, तो नेगेटिव इंटरोगेटिव तो आपको आएगा ही, ऑक्सिलरी के साथ नॉट डालो सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो बन गया नेगेटिव। इस तरह से फिर ऑक्सिलरी को बिगिनिंग में लाओ तो बन गया दिस इंटरोगेटिव। ठीक है, अब इसके यूजेस तो मैं ऐसे बता दूंगा। हालांकि ये यूजेस मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, ये ज़्यादा किसी काम के नहीं आते, बस थोड़ा सा लगना चाहिए आपको भी पता यूजेज क्या है। यूजेज जो है, नाउ सी लुक हियर, पहला यूज, यूज्ड फॉर ए जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, फॉर ए जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, उस एक्शन के साथ जो अभी अभी खत्म किया है। आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, तो अब जस्ट नाउ तो लगाएगा ही, लगेगा। ही हैज लेफ्ट राइट नाउ, वो अभी अभी निकल चुका है। हाँ, आई हैव ईटन, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, फूड या कुछ भी, चिकन। हाँ, जस्ट नाउ, अब जस्ट कंप्लीटेड एक्शन है तो जस्ट नाउ लगेगा। ठीक है, तो दूसरा यूज लगा देंगे आप, क्या, यूज्ड फॉर एन एक्शन हुज इफेक्ट, जिसका इफेक्ट
इज सिटिल फेल्ट, ये भी समझ लीजिए यही है, सेम यूज है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा आपको। क्या एग्जाम्पल, I have watered the paddy field या the orchard या the garden, I have watered the garden, या flowers, मैं flowers को पानी दे चुका हूं। अब इफेक्ट क्या है, इफेक्ट क्या है, your clothes are wet, क्लोथ्स आर, अभी भी इसका इफेक्ट है, वेट मतलब अभी अभी काम खत्म हुआ ना, तभी कपड़े अभी गीले ही है। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, हाँ क्या कहेंगे, वाटर इज सिटिल प्रेजेंट ऑन, वाटर इज सिटिल प्रेजेंट या देयर, वाटर इज स्टिल देयर ऑन प्लांट्स, ग्रास, जो भी है, ग्रास, प्लांट्स, लीव्स, उन पे अभी भी पानी मौजूद है, तो दे आर स्टिल वेट। आई हैव, इट हैज़ रेन्ड टुडे, आज बारिश हो चुकी है, तो ये इसका इफेक्ट अभी भी होगा क्या, वाटर इज आउटसाइड देयर ऑन रोड्स, इन पाथ होल्स, वो जो खड्डे नहीं होते रोड में, उनमें पानी भरा हुआ है, ओके। योर कार इज मडी, डटी, ठीक है ना, गाड़ी गंदी होगी या उस पर कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, तो इट हैज रेन्ड। अच्छा यहाँ पर क्यों अभी ये गीलापन महसूस हो रहा है, वाई इज द अर्थ वेट, वाई इज द ग्रास वेट, वाई इज वाटर देयर, इट हैज रेन्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बारिश हो चुकी है, तो ये असर है इसका। तो तीसरा क्या है, I think two are okay, two uses of this are okay, you will be confused, दो काफ़ी है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है एक्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो काम करने वाला भी एक्शन से वापस कब का आ चुका है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 5 years बिफोर, ये तो आपसे जस्ट कंप्लीटेड एक्शन, और उस एक्शन जो इफेक्ट अभी भी जिसका मौजूद है काम का, और फिर आम एक्शन जो कभी ख़त्म हुआ है, जो कभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, तो टाइम उसका मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब हम बात करेंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, आई डैश ईट फूड जस्ट नाउ, आई हैव ईटन फूड, तो हैव ऑक्सिलरी लगाएंगे यहाँ पर, या यहाँ पर दिया है आई डैश, अगर यहाँ पर दिया हुआ है, पे अटेंशन टू दिस, आई डैश फूड जस्ट नाउ, वहाँ पर ईट लगाया हुआ ना, तो आई हैव ईटन फूड जस्ट नाउ, आई ईट फूड जस्ट नाउ तो आएगा ही नहीं, मैं अभी अभी खाना खाता हूँ, आई एम ईटिंग फूड जस्ट नाउ, मैं अभी अभी खाना खा रहा हूँ जस्ट नाउ, जस्ट नाउ का तो जाहिर सी बात है उस एक्शन के साथ लगेगा जो अब भी हो गया है। अब और अभी में फ़र्क है, आई एम डूइंग नाउ, आई हैव डन जस्ट नाउ, मैं अब कर रहा हूँ, मैं अभी अभी कर चुका हूँ, ठीक है, तो फ़र्क है। तो यहाँ पर आपको पता है ये फिर हैव लगेगा, ठीक है ना, तो ईट को ईटन बनेगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर सब्जेक्ट शी है ही तो हैज़ लगेगा, इट है तो हैज़ लगेगा, इट हैज़ रेन्ड इन द मॉर्निंग या लास्ट नाइट, इट हैज़ रेन्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, तो उससे हमें पता चलता है टाइम क्या है, ठीक है, तो यूज़ पता ही खुद ही चलेगा आपको। तो आगे दौड़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। बस एक दो पार्ट्स आपने ये जैसे कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस समझ आ गया तो समझो सारा समझ आ गया। उसके बाद जब आपका एक टेंस यानी मान लीजिए प्रेजेंट टेंस आपने कंप्लीट किया तो पास्ट में थोड़ा सा फर्क है, पता ये हैज़ हैव को हैड बनेगा, इज एम आर को वाज वर बनेगा, तो इस तरह से फ्यूचर में फिर विल शैल लगता है, विल बी लगता है, ठीक है ना। तो डू डिड डन ये सारी फॉर्म चेंज होती है, ईट एट ईटन ईटिंग एटसेट्रा। अब जो फोर्थ पार्ट है प्रेजेंट, सॉरी मुझे ये मिटाना ही नहीं था, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये थर्ड और फोर्थ सेकंड से बनता है, फोर्थ वन थर्ड और सेकंड से बनता है। थर्ड हमारा परफेक्ट था, सेकंड कॉन्टिन्यूअस था, तो थर्ड ये सेकंड से बना, थर्ड सेकंड से बना ना,
थर्ड क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। सेकंड क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर आप फिर से अगेन इफ यू आर pressing your mind, if you press your mind you will get the results out. what? प्रेजेंट है लेकिन काम मुकम्मल हो चुका है नहीं, चल रहा है, तो इसका मतलब है आधा काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ हिस्सा चल रहा है। परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। यूज इसका एक ही आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद में पहले कुछ और सिखाऊंगा। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, एक्स्ट्रा लगेगा इसका, हैव बीन, बीन लगेगा ना, हैव तो परफेक्ट में लगा, ठीक है, तो हैव बीन, हैज भी लगा, तो बीन हम डालते हैं इसके साथ, हैव हैज प्लस बीन या हैव बीन हैज बीन आप शॉर्ट में कहेंगे, प्लस कॉन्टिन्यूस का तो कुछ होना चाहिए ना। परफेक्ट का अगर हैव लगा, कॉन्टिन्यूस का क्या लगेगा? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इंग फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटिंग, गोइंग, डूइंग, डांसिंग, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट का हैव लगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर। हाँ, परफेक्ट का हैव लगा, कॉन्टिन्यूस का इंग फॉर्म ऑफ वर्ब लगा, दोनों को मिलाकर बीन ऐड हुआ, बीन ने इनको लिंक किया, बीन की वजह से ये लिंक होते हैं। तो इसके बाद यहां पर आप कॉम्प्लीमेंट रख ही लीजिए, क्योंकि यहां पर कॉम्प्लीमेंट डिमांड है, देयर इज डिमांड, देयर इज नीड, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट देयर इज नीड ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नाउ सी, बिफोर कॉम्प्लीमेंट you will put a note, use of since and for, use of since and for, क्योंकि यहां पर हम दो एक्स्ट्रा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक को हम since बोलते हैं, दूसरे को हम for बोलते हैं, ठीक है। use of since ऐसे रखेंगे and for, FOR, सिंस और फॉर का इस्तेमाल यहां पर होता है, तो ये आप ऐसे रखेंगे। अब पे अटेंशन, सिंस कहां पर इस्तेमाल होता है, फॉर कहां पर इस्तेमाल होता है, ऐसे हम पहले मेंशन करेंगे सिंस को। सिंस कहां पर इस्तेमाल, सिंस का एक मीनिंग है अब जब के, अब जब के, मिसाल के तौर पर मैं दूंगा, अब जब के, उर्दू में आप रखेंगे। अगर हिंदी कुछ लोगों को समझ आती है तो अब जब के उर्दू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में बता दूंगा। अब जब के का मतलब क्या होता है, सिंस, मैं ऐसे कहूंगा, सिंस द डॉक्टर इज देयर, सिंस द डॉक्टर इज देयर, अब जबकि डॉक्टर वहां पर है, अब जबकि वो डॉक्टर वहां पर है, कामा, यू मस्ट नॉट वरी, अब जबकि डॉक्टर वहां पर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप निश्चिंत रहिए, यू मस्ट नॉट वरी। ओके, सिंस द वाटर इज ऑलरेडी ब्रॉट, अब जबकि पानी पहले ही लाया जाता है, या वाटर हैज बीन ऑलरेडी ब्रॉट, अब जबकि पानी पहले ही लाया जा चुका है। इसी तरह से अब जबकि बारिश हुई है, ठीक है ना, अब जब बारिश हो ही गई है तो पानी देने की जरूरत, सिंस इट हैज ऑलरेडी रेन्ड, तो वी नीड नॉट टू वाटर द फ्लावर्स, फ्लावर्स आर नॉट, डोंट नीड वाटर, ठीक है, डोंट वाटर देम, ये है एक यूज। लेकिन यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं ना, कहां पर, यहां पर टेंसेस की बात जब मैं करूंगा, टेंसेस की जब मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा इट इज यूज्ड टू शो या मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। व्हाट डज इट मीन, कि ये सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, या हम अब ऐसे को कहेंगे, इट शोज द बिगिनिंग ऑफ एक्शन, स्टार्टिंग ऑफ एन एक्शन, इट शोज दैट
It shows the beginning only. Beginning. वो जोक सुना ही होगा, beginning, NING, beginning of a task. कि काम कब शुरू हुआ है, काम कब शुरू हुआ है, बस ये बता। कितना टाइम हुआ नहीं पता। जैसे मैं कहूँगा इंडिया इज फ्री सिंस 1947, इंडिया इज इंडिपेंडेंट, इंडिया इज फ्री सिंस 1947, 1947 से इंडिया आज़ाद है। कितने साल हुए पता ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं काउंट नहीं करने हैं, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए ना, इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर, सो इट इजंट रिटन देयर, सिंस इट इजंट रिटन देयर, अब जबकि लिखा ही नहीं है तो वी कैन नॉट गेस हाउ मेनी ईयर्स, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज इंडिया फ्री। तो सिंस हमें दिखाता है कि काम, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन कितने घंटों से मैंने नहीं बताया, मैंने ये भी नहीं बताया इस समय वक्त क्या है, व्हाट ओ क्लॉक इज इट एग्जैक्टली दिस टाइम, ठीक है, तो ये सब मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया। सो सिंस शोज ओनली पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर मैं बता दूंगा आई हैव बीन टीचिंग लैंग्वेज सिंस 2010, 2010 से मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता आ रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज। आई हैव बीन टीचिंग लैंग्वेज सिंस 2010, 2010 से मैं लैंग्वेज सिखा रहा हूं या सिखाता आ रहा हूं। कब से? 2010 से। लेकिन मैंने नहीं बताया आज क्या डेट है, आज क्या चल रहा, नहीं, आपको तो पता है इट्स 2020, बट I didn't mention. So since it isn't mentioned there, you must not guess. You must keep it as such. You are not to guess. You are not to count. You are not to tally. ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो वहां पर एग्जाम्पल में है वही बस याद है। It has been raining for 3 days. 3 दिनों से बारिश हो रही है, मैंने मेंशन किया सारा टाइम, बट अब मैंने कहा it has been raining since morning, since last Sunday. पिछली संडे से बारिश हो रही है, या इट इज अंडरस्टूड आज कौन सी डेट है कितने दिनों से, बट मेंशन वहां पे नहीं है ना। ओके, तो पिछले संडे से या सुबह से बारिश हो रही है। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और बच्चे आवारा है, सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो सुबह उन्होंने शुरू किया है, या सिंस मॉर्निंग 5 o'clock, 5 बजे से। कितना समय हो मैंने बताया नहीं। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है सिर्फ बिगिनिंग एक्शन, काम कब शुरू हुआ है, सुबह हुआ है, पिछले संडे को हुआ है, ठीक है। लेकिन अब जबकि मैं फार की बात करूंगा, तो इट शोज फुल पीरियड ऑफ टाइम। मैं क्या कहूंगा, आई हैव बीन, सारा सेम रहेगा ना, टीचिंग लैंग्वेज फॉर 10 years या फॉर लास्ट 10 years, फॉर 10 years और फॉर लास्ट, पिछले 10 साल से या 10 सालों से मैं लैंग्वेज पढ़ाता आ रहा हूँ। कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश ऑब्वियसली। अरबिक तो कोई पढ़ता ही नहीं है यहाँ पर, वरना वो भी पढ़ानी चाहिए मैंने, ठीक है ना। फॉर वी डू फॉर द वर्ल्ड, सो कीप वर्ल्ड इन योर हैंड्स बट नॉट इन योर हार्ट। नाउ अब अगर ही शी इट की बात करेंगे तो हैज लगेगा, सिंगुलर नाउन होगा तो हैज लगेगा, बाकी सारा ऐसा ही रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा, हाँ सेम रहेगा, इट रिमेन्स एज सच। ओके, तो 10 सालों से। तो फिर आप फार की क्या बात करेंगे, फार को कैसे लिखेंगे? तो यहां पर आप फार को मेंशन करेंगे, तो मैं बोलूंगा इट शोज फुल पीरियड ऑफ टाइम, या इट इज यूज्ड टू शोज फुल पीरियड ऑफ टाइम, होलसम टाइम। ठीक है, इट शोज फुल पीरियड ऑफ टाइम मीन्स बिगिनिंग एज वेल एज एंड। बिगिनिंग एंड से पता चलेगा ना मैं कितने साल हुए। इंडिया इज फ्री सिंस 1947, इंडिपेंडेंट सिंस 1947। तो मैं क्या कहूंगा, इंडिया इज फ्री फॉर हाउ मेनी ईयर्स, काउंट करेंगे एंड यू कैन मेंशन देम, ठीक है ना। तो 1947 से कितने साल हो गए, 73 साल, 73 ईयर्स,
73 ईयर्स है ना, तो इंडिया इज फ्री फॉर लास्ट 73 ईयर्स, 73 है ना, हाँ 53, 63, 73 ईयर्स, तो इंडिया इज फ्री फॉर लास्ट 73 ईयर्स. Kashmiris have been struggling for independence, for their rights, for last 200 years, for last 73 years. अगर यहाँ इंडिया की बात हम करेंगे तो we have been fighting for freedom, we have been fighting for freedom for last 73 years. We have been fighting for our right for last 73 years. We have been fighting for freedom since 1947. उससे पहले ही शुरू हुई थी हमारी गुलामी, ठीक है, सब्जुगेशन. तो यहां पर याद आया, इट शोज फुल पीरियड ऑफ टाइम. इसके अलावा और दो जगह पे फॉर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो यहां पर नहीं. एक फॉर का मतलब होता है के लिए, ठीक है ना, के लिए, केले नहीं, के लिए, इट इज फॉर यू, ये आपके लिए है. और दूसरा फॉर का मतलब होता है बिकॉज, 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 BECAUSE. अब मैं BCOZ नहीं लिखूंगा ना, फेसबुक लैंग्वेज, क्योंकि आई कुडंट आस्क फॉर मनी टू माई पापा, मैं पापा से पैसे नहीं मांग सका. वाई? फॉर इट वॉज माई टीचर, माई प्रोफेसर देयर, फॉर ही हैज नथिंग, बिकॉज ही हैज नथिंग, बिकॉज माई टीचर वॉज देयर. ठीक है, तो ये रहा यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है, अब यूज इसका एक ही है, क्या है? इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन हैज स्टार्टेड सम टाइम बिफोर एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. कोई काम कभी पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा, और जो शुरू हुआ था और अभी तक जो हमने कंप्लीट किया वो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग 10 आवर्स, 10 घंटों से बारिश हो रही है. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 डेज, 3 दिनों से बारिश हो रही है. ये जो 3 दिनों से बारिश हुई ना, वो फिर से नहीं हो जाएगी ना, ये दिन वापस नहीं आएंगे ना. इतनी बारिश हुई है तो इतना सारा मुकम्मल हो गया काम, लेकिन अभी भी हो रही है ना, तो इस सेंस में बोलेंगे हम. अगर बारिश हो रही है बाहर, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स. हाँ, जैसे मैंने कहा कश्मीरीज हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर फ्रीडम फॉर 73 ईयर्स, 73 सालों से आज़ादी के लिए लड़ते आ रहे हैं. समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है? तो ये है इसका यूज. नेगेटिव बनाने आएगा ना. अब अगेन बोलेंगे ये ऑक्सिलरी है, ये है मेन वर्ब है, किस वाले के साथ नॉट डालेंगे? पहले वाले के साथ ही. चेंज तो पहले वाले को आते. आई हैव नॉट बीन टीचिंग लैंग्वेज फॉर 10 ईयर्स. नहीं, मैं जोक नहीं बोल रहा हूँ, इसकी ऐसे क्या करें, इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ पॉजिटिव को नेगेटिव में, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव में. आप देखिए, आई हैव बीन टीचिंग लैंग्वेज सिंस 2010, या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 10 ईयर्स. आई हैवंट बीन टीचिंग, have I been teaching language for 10 years? Have you been learning grammar for 10 days? क्या आप 10 दिनों से ग्रामर सीखते आ रहे हो? हाँ, haven't they been? Haven't they been? Interrogative negative. Has she not been? या hasn't she been? Living here for 10 years. क्या वो 10 सालों से यहाँ नहीं रहती आ रही है या रह रही है? समझ आया? तो I believe that you understood everything. Line by line, present tenses, we completed basic introduction about language, grammar, verbs. I taught you primary auxiliaries, auxiliary verbs, primary verbs, and I taught you now tenses, present tenses complete. I taught uses as well, and I taught the use of since and for, which is the complement here. It becomes the complement since 2010. Here up to here is object, and then we have complement, additional words which we need here to complete the sentence, to complete your talk and statement. Okay, wish you all the best, good luck, have a nice time ahead, wish you, and grow, progress karo.